हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बताऊंगा। तो मेरे बहुत सारे लर्नर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करें, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और वो चीज़ें कौन सी हैं, जैसे हैज़, नो और डज नॉट हैव में क्या डिफरेंस है। हम हैज़ नो का इस्तेमाल करें या डज नॉट हैव का इस्तेमाल करें। हैव नो और डू नॉट हैव में क्या डिफरेंस है। हम हैव नो का इस्तेमाल करें या डिड नॉट हैव का इस्तेमाल करें। हम हैड नो का इस्तेमाल करें या डिड नॉट हैव का इस्तेमाल करें। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमारे मन में आज तक बने हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आज आपके सब कन्फ्यूज़न दूर होने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल माइंड में छप जाएगा यदि वीडियो को पूरा देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में देखिए, हैज़ नो डज नॉट हैव में क्या अंतर है, हैव नो डू नॉट हैव में क्या अंतर है, हैड नो और डिड नॉट हैव में क्या अंतर है। यानी इन तीनों के अंतर देखेंगे हम, इन तीनों के। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास पेन नहीं है, तो ये सेंटेंस देखिए, मेरे पास पेन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो बातें निकल कर आती हैं, दो बातें निकलती हैं। और वो बात कौन सी है? फर्स्ट सबसे पहले तो पहली बात तो है बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कि पेन है ना जो, वो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? न घर पर, न पास में, न तो घर पर है न पास में है, बिल्कुल भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात कौन सी है? घर पर तो है, घर पर तो है, लेकिन मौके पर नहीं है, मौके पर नहीं है, या इसको कह लो पास में नहीं है। ये दो चीजें, इन दो चीजों पे हमने गौर करना है कि अब मेरे पास पेन नहीं है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं कि मेरे पास पेन बिल्कुल भी नहीं है, ना यहाँ है ना घर पर है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है कि दो मीनिंग हो सकते हैं। मेरे पास पेन नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे पास में नहीं है लेकिन घर पर तो रखा हुआ है। इसको समझने के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एग्ज़ाम देने के लिए घर से निकले, एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचे और आपका जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपने लिखना शुरू किया तो आपके पास पेन नहीं है। तो आप अपने दोस्त से या अपने साइड वाले स्टूडेंट से पूछोगे कि मेरे को पेन दे दो, तो वो आपसे पूछता है क्या आपके पास पेन नहीं है, क्या आपके पास पेन नहीं है। तो उस टाइम आप कहते हो या कहोगे कि मेरे पास पेन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पेन अब नहीं है, घर पर तो है जो मैं भूल चुका हूं। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में यहां बिल्कुल भी नहीं है, ये स्थिति तो नहीं आएगी। बिल्कुल भी नहीं है, न घर पे न पास में। ये तो नहीं है पेन तो हमने ले रखा था लेकिन घर भूल गए, घर पर तो है लेकिन मौके पर नहीं है, ये स्थिति आती है। और एग्जाम्पल देख लीजिए कि जैसे आप कार चला रहे हैं, कार चलाकर कहीं जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है
और आपका लाइसेंस चेक करती है, तो आप लाइसेंस घर पे भूल चुके हैं, तो पुलिस वाला कहेगा कि लाइसेंस दिखाइए, तो आप कहेंगे मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो क्या बिल्कुल भी नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं, घर पर तो है, मैं लाना भूल गया, अब नहीं है। तो ये दो स्थिति हैं। तो मैं आशा करूंगा कि अब आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी ये बात। तो यदि ऐसी स्थिति है तो इनको इंग्लिश में कैसे ढालें, इनकी इंग्लिश हम कैसे बनाएं। तो अब देखिए, अब ये जो दो स्थिति हैं, पहले वाली स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। अब बिल्कुल भी नहीं है तो क्या होगा, आई डू नॉट हैव पेन, इस तरह से आई डू नॉट हैव पेन, कि मेरे पास पेन नहीं है। तो हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं डू नॉट हैव का, कि भाई पेन घर पे भी नहीं है और अब भी नहीं है। आई डू नॉट हैव ए पेन, ए लगा दीजिए, ये स्थिति। लेकिन यदि स्थिति नंबर 2 हो कि घर पर तो है लेकिन मौके पर नहीं है, तो यहां कहेंगे आई हैव नो पेन। तो यहां हम आर्टिकल नहीं लगाते, आई हैव नो पेन, कि मेरे पास पेन नहीं है। तो यहां पे इसका मतलब ये है कि घर पे तो है, मौके पे नहीं है। और देखिए, और वाक्य देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल, मेरे पास पुस्तकें नहीं हैं। तो यहां भी दो स्थिति हैं, दो स्थिति कौन सी, बिल्कुल भी नहीं है या घर पर तो है लेकिन मैं स्कूल में लाना भूल गया। तो यदि स्थिति नंबर 1 के बारे में लिखें तो क्या होगा, आई डू नॉट हैव बुक्स, ये प्लूरल है, आई डू नॉट हैव बुक्स। यदि घर पर तो है मौके पर नहीं है तो क्या लिखेंगे, आई हैव नो बुक्स, कि मेरे पास पुस्तकें नहीं हैं। तो यहाँ हैव नो का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह यदि सिंगुलर में हो, सिंगुलर में जैसे मैं यहाँ लिखूं रोहित के पास पैसे नहीं हैं। अब देखिए कि रोहित के पास पैसे नहीं हैं, तो यहां भी दो स्थिति बनती हैं, बिल्कुल भी नहीं है या मौके पर नहीं है। तो यदि बिल्कुल भी नहीं है तो क्या लिखेंगे, रोहित डज नॉट हैव मनी, डज नॉट हैव। और यदि घर पर हैं मौके पर नहीं हैं तो रोहित हैज नो मनी। तो इस तरह से हैज नो लगाएंगे। तो इस तरह से हैज नो, हैव नो, इन दोनों के वाक्य मैंने बना दिए हैं, डज नॉट हैव, डू नॉट हैव। तो इनका अंतर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं हैड नो और डिड नॉट हैव के सेंटेंसेस बनाता हूं। तो जैसे मैं लिखूं उसके पास कागज नहीं थे, या उसके पास गाड़ी के कागज नहीं थे, उसके पास कागज नहीं थे। या यहां मैं लिखूं गाड़ी के कागज नहीं थे। अब यहां पे दो स्थिति हैं कि बिल्कुल भी नहीं थे या मौके पर नहीं थे। बिल्कुल भी नहीं थे तो क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट हैव, ही डिड नॉट हैव। तो गाड़ी के कागज क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स ऑफ, गाड़ी क्या होगा फिर, कार एटसेट्रा, जो भी है उसके पास में।
ही डिड नॉट हैव डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए कार, यानी कार के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, नहीं थे, तो डिड नॉट हैव। तो इस तरह से ये तो बिल्कुल भी नहीं थे। यदि मौके पे नहीं हो, घर पे थे, तो यहां लिखेंगे ही हैड नो डॉक्यूमेंट्स ऑफ कार, ही हैड नो डॉक्यूमेंट्स ऑफ कार, तो उसके पास कार के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। या यहाँ पे हिज का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, ही डिड नॉट हैव डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज कार, ही हैड नो डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज कार। तो यहाँ पे हैड नो लगाया है, तो यहाँ समझना है कि मौके पर नहीं थे, घर पे तो थे। If you are enjoying this video, then like and share the video and subscribe the channel. It is my motivation. तो come to the point. तो dear students, अब आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, had no और did not have। तो एक बार फिर मैं बताता हूँ कि has no, have no, had no, ये तीनों कब लगते हैं कि जब कोई चीज़ हमारे पास मौके पे नहीं है बल्कि घर पे रखी हुई है या किसी और जगह रखी हुई है, उस टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों प्रेजेंट में और इसको पास्ट में। इसी तरह ये डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, डिड नॉट हैव का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई चीज़ हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, ना मौके पे है ना घर पे है। प्रेजेंट में हो तो इन दोनों का इस्तेमाल करें, पास्ट में सेंटेंस हो तो इसका इस्तेमाल करें। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.